देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग हमने लास्ट लेक्चर को स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा है कि मार्जिनल कॉस्ट यानी जनरली वैरिएबल कॉस्ट जो हम है वो कंसिडर करते हैं। तो कुछ कंसेप्ट उसमें देखे थे हमने। कंट्रीब्यूशन जो कि सेल्स माइनस वैरिएबल कॉस्ट करके करते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है। और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट उसमें होता है। पीवी रेशो देखा था जो कि प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन और सेल्स इन दोनों में का रेशो जो है, रिलेशन जो है वो दिखाता है। मतलब पीवी रेशो जो है वो सेल्स के कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है ये आपको दिखाता है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट का जो रिलेशन है वो हमें मिलता है। तो देखिए जनरली ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हमने देखा था जहाँ पे आपको प्रॉफिट भी नहीं होता है और सेल भी नहीं होता है। मतलब कॉस्ट इज इक्वल टू आपका रेवेन्यू होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट जनरली हमने देखा है कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो करेंगे तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो मिलता है। उसके बाद और एक कंसेप्ट देखा था हमने कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो कि ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर का जो भी आपका सेल रहेगा उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो जनरली देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स किया तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा। तो इसके प्रॉब्लम्स जो है वो हम देखेंगे। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 जो है सिंपल छोटे छोटे प्रॉब्लम शायद लक्षात आहे। स्क्रीन दिसते ना, स्क्रीन दिख रही है? हाँ, यस सर दिख रही है। ओके। यस सर। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो है द फॉलोइंग फिगर्स आर रिलेट टू मेसर्स दीपक इंडस्ट्रीज। दीपक इंडस्ट्रीज के कुछ अमाउंट्स फिगर्स आपको दिए हुए हैं। उसमें देखिए फिक्स्ड ओवरहेड्स है आपके 2,40,000, वेरिएबल ओवरहेड्स है आपके 4 lakhs, डायरेक्ट वेजेस है 3 lakhs के, डायरेक्ट मटेरियल है 8 lakhs और सेल्स है आपका 20 lakhs। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, देखिए कैलकुलेट करना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो तीनों के फॉर्मूले हमें पता है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जनरली देखिए कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करेंगे तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मिलता है। मग आता कॉन्ट्रीब्युशन बघा, कॉन्ट्रीब्युशन डिवाइडेड बाय सेल्स करायचं आपल्याला। मग आपल्याला पहिल्यांदा कॉन्ट्रीब्युशन कैलकुलेट करावं लागेल, बराबर ना। आपको क्या लगेगा, पहले कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो आपके इस प्रॉब्लम में वेरिएबल कॉस्ट देखिए कौन कौन से हैं और कौन से वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं आप, बताओ। वेरिएबल कॉस्ट इस प्रॉब्लम में कौन सी है अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स और इतना ही है। और डायरेक्ट कोई? वेजेस एंड डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल्स। मटेरियल्स, ये वेरिएबल है। क्योंकि आपने कल कहा था ना कि प्राइम कॉस्ट में जो भी डायरेक्ट था वो वेरिएबल यस, होता है। करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको स्पेसिफिक वेरिएबल ओवरहेड्स भी कहा है और आगे आपको डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल ये भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, मैंने जो कल बताया था लास्ट लेक्चर को आपको कि वेरिएबल ओवरहेड्स, या इसके पहले मैंने जो बताया था कि आपका कॉस्ट शीट जो है उसमें प्राइम कॉस्ट जो होती है वो वेरिएबल होती है। प्राइम कॉस्ट में जो जो आइटम आते हैं वो वेरिएबल नेचर के होते हैं। उसमें हम क्या लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल लेते हैं, डायरेक्ट वेजेस घेतो आपण आणि डायरेक्ट एक्सपेंसेस घेत असतो, आठवतं का बघा। तो ये तीनों जो है डायरेक्ट जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो टोटल कितनी हो जाएगी, वेरिएबल ओवरहेड्स
वो अलग दिया हुआ है, हाँ? मतलब ये ओव्हरहेड आहे जिसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं. ओव्हरहेड्स जो होते हैं बघा, आठवतं का तुम्हाला? ओव्हरहेड्स म्हणजे काय? जो इनडायरेक्ट नेचर के आपके एक्सपेंसेस होते हैं उससे हम ओवरहेड्स कहते हैं, बराबर ना? और डायरेक्ट जो होते हैं, डायरेक्टली हम कहते हैं डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू आपका ओवरहेड्स होता है. तो वेरिएबल ओवरहेड्स दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, तो ये तीनों मिला के आपकी टोटल ओवरहेड कॉस्ट होगी, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट होगी. तो ये अगर आप करें, सेल्स दिया हुआ है तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा. तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, इसका सॉल्यूशन तो पहले नंबर 1 में हमें निकालना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, बराबर ना, जिसे हम पीवी रेशो कहते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो. अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या है आपका, पीवी रेशो इज इक्वल टू सी यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, बराबर ना, इनटू 100. तो यहाँ पे देखिए पहले आपको सी इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, मी तो लिहितो फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे कॉन्ट्रीब्यूशन, बरोबर ना, एंड एस इज इक्वल टू क्या है अपना सेल्स. ओके, तो सी पहले हम कैलकुलेट करेंगे, सी इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो देखिए सी इज इक्वल टू सेल्स प्रॉब्लम में दिया हुआ है आपके 20 lakhs लेस वेरिएबल कॉस्ट आपकी है. देखिए इथे लिहावं लागेल की यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट में. ओके, क्या है, वेरिएबल ओवरहेड्स प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट मटेरियल, ये आपका है वेरिएबल नेचर का. ओके, तो ब्रैकेट में लेते हैं हम वेरिएबल ओवरहेड्स. देखिए आपके कितने हैं, 4 lakhs के, सो इनटू 4 lakhs प्लस डायरेक्ट वेजेस 3 lakhs यानी 8 lakhs, बरोबर ना. 3 lakhs आपके हैं डायरेक्ट वेजेस और मटेरियल है 8 lakhs. सो सी इज इक्वल टू देखिए 20 lakhs में से अगर ये माइनस करेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है 5 lakhs, बराबर ना. कंट्रीब्यूशन 5 lakhs येतं का बरोबर. आपका सी हुआ 5 lakhs, आपके पास यस ऑलरेडी दिया हुआ है, यस इज इक्वल टू 20 lakhs. ओके, 20 lakhs. सो पीवी रेशो इज इक्वल टू, अब आप इजीली निकाल सकते हैं, पीवी रेशो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इज इक्वल टू 5 lakhs divided by 20 lakhs into 100 into 100. तो देखिए कितना आता है, 5 lakhs divided by 20 lakhs into 100, 25%.
ये तो का 25%, आपका पीवी रेशियो आ गया 25%। ओके, ये जो रेशियो है ये देखिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, तो सेल्स टू कंट्रीब्यूशन रेशियो दिखाता है ये। कंट्रीब्यूशन में आपका प्रॉफिट इंक्लूड होता है, बरोबर है ना। कंट्रीब्यूशन में क्या होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, बराबर ना। इस 5 लाख में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट आपकी जो है 2,40,000 माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा 2,60,000। तो देखिए नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, नंबर 2 ब्रेक इवन पॉइंट। नंबर 2 है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। नंबर 2 ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखिए बीईपी आपका ऐसे कुछ बताया नहीं है तो हम यहाँ पे रुपीज में निकालेंगे। बीईपी तो रुपीज मध्ये आपण कॅल्क्युलेट करू। सो बीईपी इज इक्वल टू, देखिए आपका रेशो क्या है, बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। पीवी रेशो करेंगे तो आपको बीईपी मिल जाएगा। सो फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है प्रॉब्लम में, इज इक्वल टू, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 2,40,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है आपका 25%। इंपॉर्टंट है, लक्षात घ्या पर्सेंटचं साइन तिथं आलं पाहिजे। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 25% अगर करेंगे तो ये अमाउंट आएगी आपकी 9,60,000। 9,60,000 ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। तो इतना अगर सेल्स आप करेंगे तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा आपका। लक्षात घ्या त्यावेळेला कॅल्क्युलेटरवर आपण कॅल्क्युलेट करत असतो त्यावेळेला 2,40,000 इंटू 25 और परसेंट का साइन आपको क्या करना है, प्रेस करना है। तो ही इंटू नहीं सॉरी डिवाइडेड बाय 2,40,000 डिवाइडेड बाय 25%, ये साइन अपना परसेंट का साइन वहां पे, इसलिए मैंने कहा कि 25%, परसेंट इंपॉर्टेंट साइन है। सिर्फ 25 अगर करेंगे 2,40,000 डिवाइडेड बाय 25 अगर आप करेंगे तो ये आंसर आपका 9,600 आएगा। ये परसेंटेज में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप वैसे करेंगे तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, हमने प्रपोर्शन निकाला है 100 से, बरोबर ना। आपण 100 परसेंटेज हे 100 मध्ये कॅल्क्युलेट केलं जातं, लक्षात घ्या। परसेंटेजचा अर्थ काय आहे, 100 मध्ये 25% असा त्याचा अर्थ आहे। सो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो परसेंटेज का साइन उसको वहां पे आपको प्रेस करना पड़ेगा, या आपका क्या करना है 2,40,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 ऐसे करना पड़ेगा। काय डिफिकल्टी आहे का इथपर्यंत कोणाला? तो देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी नंबर 3 मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें पता है कि क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर का जो भी सेल है आपका उसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, देखिए एक्चुअल सेल्स आपके पास दिया हुआ है, एक्चुअल सेल्स लेस बीईपी सेल, ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन सेल्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स बघा किती है, यहाँ पे है आपका सेल 20 लाख का है, तो 20 लाख एक्चुअल सेल्स आपका लेस 9,60,000। तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए कितना हो जाएगा, 10,40,000, बरोबर ना, रुपीज 10,40,000 ये है आपका
इट्स 10,40,000। ये है अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, अडचण आहे का इथपर्यंत कोणाला? किसी को कुछ दिक्कत है, डिफिकल्टी है, क्या समझना नहीं है सर? हाँ, नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो देखिए अपना सेकंड प्रॉब्लम जो है वो हम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है सॉरी, ये प्रॉब्लम क्या हुआ है, हाफ ही आया हुआ है। हा प्रॉब्लेम तुम्हाला थोडासा अर्धवट आलेला आहे, लक्षात घ्या। तो यहाँ पे देखिए आपको कैलकुलेट जो करना है, पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, बीईपी, और उसके आगे की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिली है बाय मिस्टेक। ये रात में अच्छी तरह से ठीक से देखा नहीं, इसीलिए हुआ है। तो देखिए इसमें नंबर 3 आया हुआ है डायरेक्ट। आठवतं बघा, तुम्हाला समोर स्क्रीनला दिसत असेल। नंबर 3 म्हणजे 1 आपका है पीवी रेशियो और नंबर 2 है बीईपी। तो दो कैलकुलेट करने हैं, लक्षात घ्या याच्यामध्ये। तो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज एंड यूनिट्स, दोनों निकालने हैं आपको। और नंबर 3 में है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 7,50,000। 7,50,000 प्रॉफिट आपको अर्न करना है, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सेल करने पड़ेंगे, बरोबर। सेल्स प्राइस देखिए आपके ₹20 पर यूनिट है। डायरेक्ट मटेरियल है ₹5 पर यूनिट। डायरेक्ट वेजेस है ₹6 पर यूनिट। वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है ₹3 पर यूनिट। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स है 6,40,000 पर ईयर, और फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है 1,52,000। तो ऐसे टोटल आपको कॉस्ट दिया हुआ है। कॉस्ट का जो भी इंफॉर्मेशन है, तो आपको इसके बेसिस से आपको क्या करना है, पहले प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमें पता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स आप करेंगे, इनटू 100 करेंगे, तो आपको कंट्रीब्यूशन सॉरी पीवी रेशियो मिलेगा। पण कॉन्ट्रीब्युशन साठी आपल्याला काय लागेल, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स प्राइस देखिए यहाँ पे आपको 20 पर यूनिट दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल भी 5 पर यूनिट है। डायरेक्ट वेजेस भी आपके 6 पर यूनिट है। वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी आपके 3 पर यूनिट है। इसका मतलब ये जो कॉस्ट आपको दिया हुआ है है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है वो यूनिट में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यूनिट पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों रेशियो सेम येतात, लक्षात घ्या। दोन्ही रेशियो आपने अगर यूनिट पे कैलकुलेट किया तो भी सेम आएगा, और टोटल आपका जो सेल दिया हुआ होता है उस पे भी आपका सेम रेशियो जो है पीवी रेशियो रहेगा। क्योंकि हमें पता है सेल्स प्राइस तो आपको आपकी फिक्स है, तो कितने यूनिट्स आप सेल करेंगे उसके बेसिस से आपकी सिर्फ रेवेन्यू जो है वो होती है। तो यहाँ पे आप पर यूनिट कॉस्ट कंसिडर करें या टोटल सेल्स आप कंसिडर करें, दोनों पीवी रेशियो जो है दोनों में सेम आएगा। तो देखिए पीवी रेशियो, सॉरी, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2, आंसर नंबर 1, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए सी डिवाइडेड बाय यस सेल्स इनटू 100 आपका फॉर्मूला है, बराबर ना। तो यहाँ पे देखिए सी इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमें पता है, पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण घेतलेलं आहे, यस माइनस फी, यस माइनस फी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो सी इज इक्वल टू, अब देखिए सी इज इक्वल टू, सेल्स है आपका
20 per unit. Okay, ₹20 लेस, इसमें से क्या क्या लेस करेंगे देखिए आप, सेम प्रॉब्लम है बरोबर ना, डायरेक्ट मटेरियल है ये वेरिएबल है, डायरेक्ट वेजेस है ये वेरिएबल है आपका, वेरिएबल दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ₹3 पर यूनिट, तो ये 5 + 6 + 3 ये ₹14 आपके इसमें से माइनस करने पड़ेंगे आपके। तो देखिए कि वहां से करो अपन, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। फाइव + 6 + 3 14। तो C इज इक्वल टू आपका आ गया ₹6 ₹6 पर यूनिट। सो पीवी रेशियो इज इक्वल टू आपका आया है ₹6 डिवाइडेड बाय सेल्स है आपका ₹20 इंटू 100, 6 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, तो ये आपका आ गया 30 इज इक्वल टू 30%, बराबर ना 30%। तो देखिए सेकेंड जो आपको निकालना है वो है ब्रेक इवन पॉइंट, नंबर 2 ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज एंड इन यूनिट्स, ऐसे बताया आपको, इन रुपीज एंड इन यूनिट्स। तो पहले हम निकालेंगे नंबर 1 इन रुपीज, इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला देखिए क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस पीवी रेशियो, सॉरी डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। लास्ट प्रॉब्लम में जो हमने देखा था सेम, इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट इस प्रॉब्लम में देखिए आपकी कितनी है, देखिए यहाँ पे ये दोनों भी फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड फैक्टरी ओवरहेड्स और फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है, इक्वल टू फिक्स्ड फैक्टरी ओवरहेड्स 6,40,000 और 1,52,000। हो जाएगा 7,92,000। So EP is equal to फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 6,40,000
डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है 30%। देखिए 6,40,000 डिवाइडेड बाय 30%। सॉरी, हेलो। हाँ बराबर है, बराबर है। ये थोड़ा सा 640 सिर्फ लिया मैंने, ये टोटल यहाँ पे है बराबर ना। 7,92,000 टोटल आने चाहिए। ओके, 7,92,000। थैंक यू। 7,92,000 डिवाइडेड बाय 30%, तो यह आएगा आपका 26,40,000 रुपीज। 26,40,000। देखिए नंबर 2 में आपको निकालना है बीपी इन यूनिट्स। बीपी इन यूनिट्स। देखिए बीपी इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है ये है आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी, यानी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये आपको मिलेगा यूनिट्स में। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी है 7,92,000 बराबर ना, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपन कॅल्क्युलेट केलेलं आहे बरोबर, सी ₹6 बराबर ना। वेरिएबल कॉस्ट ये आपका ₹6 पर यूनिट। तो यहाँ पे आएंगे तो आपको मिलेगा 9,000 डिवाइडेड बाय 6, तो 1,32,000 यूनिट्स अगर आप सेल करेंगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट रीच हो जाएगा। तो देखिए 1,32,000 बघा, फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे क्रॉस वेरिफिकेशन अगर आपको करना है सेम का, तो देखिए आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 20 रुपीज हे जस्ट आपण त्याच्यासाठी आपल्या माहितीसाठी करतो, लक्षात घ्या। देखिए 1,32,000 यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस है आपकी ₹20, तो ये देखिए कितना आंसर आएगा आपका 26,40,000, जो आपका इन रुपीज आया हुआ ये आंसर आना चाहिए। ये जो आंसर है हे बरोबर ना। तो इतने यूनिट्स आप सेल करेंगे तो बीईपी को आप रीच करेंगे। बीईपीला आपण पोहोचणार आहोत, लक्षात। तो नंबर 3 में देखिए आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹7,50,000। 7,50,000 प्रॉफिट आपको अर्न करना है, तो कितने यूनिट्स आपको सेल करने पड़ेंगे। तो ये भी फॉर्मूला हमने देखा है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। आपका जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो, मतलब ये अभी जो आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट है या डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको मिलेगा, करना है तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ यूनिट्स। तो देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड नंबर 3 में number of units to be sold to earn profit of ₹7,50,000।
So number of units is equal to number of units to be sold is equal to, फॉर्मूला है अपना फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट जो अपना है वो डिवाइडेड बाय अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट आपने कैलकुलेट किया हुआ है 7,92,000 7,92,000 प्लस ब्रैकेट में रखते हैं इसको आपका डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 7,50,000 बरोबर ना आपला प्रॉफिट किती हवा है आपल्याला 7,50,000 आपको प्रॉफिट चाहिए इसके लिए कितनी यूनिट्स आप सेल कर सकते हैं डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6 रुपीज 6 इज इक्वल टू अब देखिए 7,92,000 प्लस 7,50,000 15,42,000 divided by 6 तो 2,57,000 यूनिट्स आपको सेल करने हैं 2,57,000 units to be sold to earn profit of rupees 7,50,000 युनिट्स जर आपण सेल केले तर आपल्याला 7,50,000 प्रॉफिट येऊ शकतो ओके कुछ डिफिकल्टी है यहाँ तक काही अडचण आहे का इथपर्यंत नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं नंबर 3 देखिए दिया हुआ आपको क्या है यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ₹40 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹30 और फिक्स कॉस्ट ₹1,80,000 है तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना है आपको कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो द ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज एंड यूनिट्स प्रॉफिट एट सेल्स ₹9,60,000 न्यू ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज if sale price is reduced by 10%. 10% means sale price reduce केली तर आपला न्यू ब्रेक इवन पॉइंट काय असेल हे आपल्याला बघायचं आहे तो पहले कैलकुलेट करते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 3 नंबर 1 आपको पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट सॉरी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बराबर ना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो PV ratio is equal to C upon S into 100 तो C इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन है तो इस प्रॉब्लम में कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए
40 माइनस 30 करेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा ₹40 माइनस ₹30। C इज इक्वल टू आपका ₹10 आ गया। तो सेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है, सो PVR इज इक्वल टू PV रेशियो इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय सेल्स है आपका ₹40 100, so 10 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 25% इज इक्वल टू 25%। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 25%। नेक्स्ट बघा आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, द ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज एंड इन यूनिट्स, जैसे हमने यहाँ पे देखा है इन यूनिट्स और रुपीज, तो दोनों यहाँ पे निकालने हैं। इन रुपीज के लिए अपना फॉर्मूला देखिए क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट आपको देखिए दी हुई कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट ₹1,80,000 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम लेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000 बरोबर ना, याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन काय नाही आहे कारण डायरेक्टली दिलेलं आपल्याला बघा फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000 दिया हुआ है, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय PVR आपका है 25%, 1,80,000 इंटू 25%, तो ये आपका आ गया 1,80,000 divided by 25%, 7,20,000 बराबर ना, ₹7,20,000। देखिए इन रुपीज निकाला आपने, अब आपको क्या चाहिए इन यूनिट्स, सेम फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी है आपके पास, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन चाहिए आपको यहाँ पे पर यूनिट, तो आपका C पर यूनिट है ₹10, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 18,000 यूनिट्स आपका है ब्रेक इवन यूनिट्स, 18,000 यूनिट्स। तो सेम करेंगे 18,000 इंटू 40, तो आपको 7,20,000 आंसर मिलेगा। देखिए नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट, सॉरी नंबर 3, प्रॉफिट एट सेल्स ₹9,60,000। 9,60,000 जहाँ पे सेल्स है वहां पे आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो नंबर 3 प्रॉफिट एट सेल्स is 9,60,000। अब अगर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखिए, जैसे हमने डिस्कशन किया है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या है अपना, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू अपना है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बराबर ना, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो पीवी रेशियो जो है ये देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन जो है और सेल्स, बघा पीवी रेशो कशाचा रेशो दाखवतो आपल्याला, कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल्स का रेशो आपको दिखाता है, बराबर ना,
म्हणजे या सेल्स मध्ये ये जो आपकी 40 रुपीज सेलिंग प्राइस है उसमें 25% जो है आपका कंट्रीब्यूशन है, बराबर ना। 25% आपका कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है 25% कंट्रीब्यूशन मतलब 25% प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी। हे लक्षात आलं का तुमच्या? मी जे सांगतोय ते लक्षात आलं का तुमच्या? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो काय आहे, तर तुमच्या सेल्स मध्ये तुमच्या आपका जो सेल है उसमें कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट है, सिंपली उसका परसेंटेज हमने निकाला है। तो ये है आपका 25%। तुमच्या लक्षात आलं ना मी काय सांगतोय? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो हे सेल्स आणि कॉन्ट्रीब्युशन या दोघांचं रिलेशन किती पर्सेंट आहे हे आपल्याला दाखवत असतं। आणि कॉन्ट्रीब्यूशन जे आहे ते कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू आपला फॉर्मूला आहे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो दोनों मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे अगर 9,60,000 आपका सेल है, 9,60,000, तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है ये आप निकाल सकते हैं इजीली काढू शकतो का आपण कॉन्ट्रीब्यूशन किती आहे? यहाँ पे आप कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? 25% आएगा। 25% आपका कंट्रीब्यूशन है। यस, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू आपका है इज इक्वल टू 9,60,000 इंटू 25%। तो ये कंट्रीब्यूशन आपका देखिए कितना आया, 2,40,000 रुपीज, 2,40,000 का कंट्रीब्यूशन आपला। तो देखिए हमें पता है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी है, 1,80,000। लक्षात घ्या तुमची चेंज होत नाही। आप मैंने एग्जांपल आपको बहुत बार दिया है कि ये जो है आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का रेंट जो है आप प्रोडक्शन लो या नहीं लो, आपको रेंट तो देना ही देना है ॲज पर रेंट ॲग्रीमेंट, बरोबर ना। त्यामुळे तुमचे युनिट्स किती मॅन्युफॅक्चर झाले, तुम्ही 100% कॅपॅसिटी युटिलाइज केली की तुम्ही महिनाभर तुम्ही फॅक्टरी बंद ठेवली होती, याच्याशी काय देणं घेणं आहे का तुमच्या ओनरला? नाहीये, त्याला काय करावं लागेल, रेंट तुम्हाला द्यावं लागणार आहे। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड होती है। तो आपका यूनिट्स कितना आपने मैन्युफैक्चर किया और कितना सेल किया ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। वेरिएबल कॉस्ट जो है आपका जितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ है उसके प्रोपोर्शन में वो बढ़ती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सेम रहती है, इसीलिए यहाँ पे देखिए आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन है आपका 2,40,000 आहे ना। कंट्रीब्यूशन आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आणि फिक्स्ड कॉस्ट किती आहे आपली, फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000 है प्लस प्रॉफिट। तो अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका 2,40,000 माइनस 1,80,000, तो प्रॉफिट आपको मिलेगा 2,40,000 माइनस 1,80,000, 60,000 आपका प्रॉफिट है। लक्षात आलं तुमच्या? देखिए नेक्स्ट नंबर 4 में आपको बताया न्यू ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज इफ सेल प्राइस इज reduced by 10%। आंसर नंबर 4, न्यू ब्रेक इवन सेल्स, न्यू ब्रेक इवन सेल्स in rupees if sell price is reduced by 10%।
10% से अगर आप सेलिंग प्राइस रिड्यूस करेंगे तो आपका न्यू बीईपी क्या रहेगा। तो बीईपी का फॉर्मूला हमें पता है, बीईपी इज इक्वल टू क्या है, गिवन सेल्स इज इक्वल टू, हमें पता है क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय अपना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, बराबर ना, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो अगर आपकी सेलिंग प्राइस चेंज होती है, सेलिंग प्राइस अगर आपकी चेंज होती है तो आपका बीईपी जो है, सॉरी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो चेंज कैलकुलेट कर लेना है, लक्षात येतं का बघा। सेलिंग प्राइस अगर आपकी चेंज होती है तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपका चेंज हो जाएगा। सो न्यू पीवीआर इज इक्वल टू, न्यू पीवी रेशियो इज इक्वल टू, देखिए आपका कंट्रीब्यूशन जो है, कंट्रीब्यूशन वो कितना आएगा अगर आपकी सेलिंग प्राइस है आपकी कितनी 40%। तो पहले हम क्या करते हैं, न्यू सेलिंग प्राइस निकालते हैं। न्यू सेलिंग प्राइस क्या किया है, 10% से रिड्यूस किया है आपने, तो 40 रुपीज आपकी ओल्ड सेलिंग प्राइस आहे, बरोबर ना, 40 रुपीज आहे, बघा दिलेलं आहे तो प्रॉब्लेम मध्ये, 40 रुपीज आपली सेलिंग प्राइस आहे, ही 10% नी रिड्यूस करायची आहे, 40 लेस 10%, 10% से अगर आप रिड्यूस करेंगे तो न्यू सेलिंग प्राइस देखिए आपकी कितनी आएगी, 40 माइनस 10%, तो 36 ये आपकी क्या है, न्यू सेलिंग प्राइस है, बरोबर ना, न्यू सेलिंग प्राइस 36 है। तो कंट्रीब्यूशन आपका चेंज हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन देखिए आपका कितना चेंज हो जाएगा, C is equal to S minus V, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू आपका सेल्स है अब 36 और वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट अपनी जो है वो कितनी आई थी यहाँ पे 30 रुपीज, तो 30 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंज नहीं, सो सी इज इक्वल टू आपकी आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो आएगा ₹6, बराबर ना, इथं कॉन्ट्रीब्यूशन होता आपका ₹10, यहाँ पे आ गया आपका ₹6। तो अब न्यू पीवीआर देखिए कितना आएगा आपका, न्यू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपना है ₹6, बराबर ना, तो फॉर्म्युला लिहावा लागेल आपल्याला C/S × 100 लिहून टाकू। देखिए C है आपका ₹6 डिवाइडेड बाय यस है यहाँ पे ₹36 × 100, 6 divided by 36 into 100 यानी 16.67%, 16.67% ये है आपका न्यू पीवी रेशियो, न्यू पीवी रेशियो। तो अब देखिए बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड, ओके, आप प्रोडक्शन लो या नहीं लो फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है। फिक्स्ड कॉस्ट किती म्हटले होते आपण 1,80,000, सो 1,80,000 divided by 16.67%, so 1,80,000
डिवाइडेड बाय 16.67%, तो सेल्स आएंगे आपके 1079,784. तर याला आपण राउंड ऑफ करू. 1079,784 मतलब 10 लाख असं आहे असं लिहिलं तरी हरकत नाही आहे, लक्षात घ्या. 10,79,784 ये रुपीज में आपका सेल आ गया, सॉरी बी पे आ गया रुपीज में. दैट इज इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे ये हो जाएगा आपका 10,80,000. कारण इथं पॉइंट मध्ये आलं होतं, लक्षात घ्या. आपण याला राउंड ऑफ केलेलं आहे. जमलं तर करू शकतो आपण, नाही तर पॉइंट मध्ये एज इट इज आपने लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे राउंड ऑफ किया है. काय अडचण आहे का इथपर्यंत कोणाला? किसी को कुछ यहाँ तक डिफिकल्टी है? हेलो, काय अडचण आहे का? नो सर.